नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने देखा था कि ए की जो वैल्यू थी वो हमेशा ही एक आ रही थी निकल के। और आज मैंने जो कहा था वो ये कहा था कि आज के जो दो क्वेश्चन होंगे उनमें ए की वैल्यू एक के अलावा कुछ और होगी। और हम देखेंगे कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के संग में जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू एक ना हो करके कोई और वैल्यू होती है, तो हम उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसी क्रम में आज अपना पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है, दो इक्वेशन दे रखी हैं। एक इक्वेशन दे रखी है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 8y स्क्वायर माइनस 22y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। जैसे कि आप इन दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के संग में जो कांस्टेंट आ रहा है वो एक इक्वेशन में 6 दे रखा है, एक इक्वेशन में 8 दे रखा है। जबकि जो कल हमने क्वेश्चन करे थे उनमें एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के संग में जो मल्टीप्लाई हो रहा था कांस्टेंट वो था 1। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए हमें जहां पे एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के संग में एक या 1 के अलावा कुछ और दे रखा हो। तो हमारा जो शुरुआत होती है, या जो कल की तरह हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो सारे स्टेप वैसे ही फॉलो करेंगे, बस जो एक्स्ट्रा चीज होती है उस पर थोड़ा सा आपको और ध्यान देना होगा। तो ठीक है, कल की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि कल हमने जो किया था वो ये किया था, एक्स की अगर हम वैल्यू निकालें तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ए सी की वैल्यू निकाली थी। ए सी की वैल्यू इसमें क्या होगी, 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। चाहे आप प्लस का 12 लिखें या माइनस का 12 लिखें। अब हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में इस 12 के दो ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिनको जोड़ करके या घटा करके हमें बी की वैल्यू मिले। बी यहां पर दे रखा है 1, तो हम ऐसे दो फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे 12 की कि जिनको आपस में जोड़ने पर या घटाने पर हमें 1 मिले। तो ऐसे दो फैक्टर जो हैं वो बन सकते हैं 4 और 3। अब हम चेक करेंगे क्या ये फैक्टर सही बने हैं या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों फैक्टर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, जो कि हमारा ए सी की वैल्यू के बराबर है। फिर अगर हम इन दोनों फैक्टर को आपस में जोड़ें तो हमें 7 मिलेगा, लेकिन हमारी जो इक्वेशन है उसमें बी की वैल्यू दे रखी है -1। पर हम ये दे सकते हैं, अगर हम 4 में से 3 को घटा दें तो हमें 1 मिल सकता है। मतलब अगर हम 4 में से 3 घटा दें तो हमें 1 मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो फैक्टर निकाले हैं 12 के 4 और 3, ये फैक्टर सही है। ठीक है, अब तीसरा जो काम हम करते हैं, हम ये करते हैं कि x की वैल्यू सीधे सीधे हम निकाल लेते हैं। तो एक तो x की वैल्यू होगी 4 और एक x की वैल्यू होगी 3। अगर अभी हम साइन कंसीडर नहीं करें तो हमें सीधे सीधे वैल्यू तो मिल गई है, एक है 4 और एक है 3। अब अपनी टेबल के हिसाब से अगर हम देखें तो वो कॉम्बिनेशन हमें देखना होगा जिसमें बी और सी दोनों ही माइनस में होते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से जब बी और सी दोनों माइनस में होते हैं या ऋणात्मक होते हैं तो हमारे दोनों फैक्टर जो निकल के आते हैं, एक उनमें से एक जो बड़ा वाला फैक्टर जो होता है, अल्फा जो होता है, वो होता है प्लस में। तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी +4, और दूसरा जो फैक्टर होता है बीटा वो हमेशा माइनस में आता है, और अल्फा हमेशा बड़ा होगा, बीटा हमेशा माइनस में होगा, छोटा होगा। तो यहां तक तो हमने सीख लिया था कल कि कैसे हमें इक्वेशन निकालनी है। अब आज जो एक चीज एक्स्ट्रा हम सीखने वाले हैं वो ये चीज सीखने वाले हैं कि जब यहां पर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी हमें कांस्टेंट दिया होता है, जैसे हमें इक्वेशन में 6 दे रखा है, तो फैक्टर निकालने के बाद में इस 6 को या ए को जो होता है वो हमेशा यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं दोनों के साथ में। पिछले वाले क्वेश्चन जो कल हमने सॉल्व किया था उसमें भी हम जो ए के संग में जो कांस्टेंट दे रखा था उससे डिवाइड कर रहे थे, पर उस क्वेश्चन में इसलिए फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि वहां पे ए की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे ए की वैल्यू 6 है और 8 है। तो जो नई वैल्यू जो निकल के आएगी एक्स की वो आएगी
2/3 और एक निकल के आएगी -1/2। हमने क्या किया था, x की वैल्यू जैसे निकाली कल की तरह हमने निकाल के देखी इसमें। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि a की जो वैल्यू है वो 6 है, तो उस a की वैल्यू को दोनों रूट से हम डिवाइड कर देंगे, रूट में हम डिवाइड कर देंगे जिससे कि हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब ऐसे ही हम y में देखेंगे, y की जो इक्वेशन है उसमें ac की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 8 × 21। अब मैंने 8 × 21 क्यों लिखा है, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं 8 × 21 को सॉल्व करूं फिर उसके फैक्टर निकालूं तो काम बढ़ जाएगा। जबकि हमें पता है कि जब भी हमें फैक्टर निकालने होते हैं तो ac का जो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू आती है उसी के फैक्टर निकालते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करें फिर फैक्टर निकालने की जगह हम सीधे सीधे इन्हीं दोनों संख्याओं के फैक्टर निकाल लें, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान भी हो जाएगी और समय भी बचेगा। तो 8 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 8 को ऐसे लिख सकता हूं 4 × 2 और 21 को लिख सकता हूं 3 × 7। ठीक है, अब इन्हीं चार फैक्टर में से ये 4 आया, 2 आया, 3 और 7 आए, इन्हीं फैक्टर्स में से हम ऐसे दो कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिनको या तो आपस में जोड़ने पर या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर हमें ये 22 मिले। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं इस 4 को इस 7 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे मिल जाएगा 28, 7 4 जो 28 होता है, और इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा 6। ठीक है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये दो फैक्टर मिल गए। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही मिल जाएगा जो हमें AC की वैल्यू है। अब हम बस प्लस या माइनस करके देखते हैं कि क्या हमें B की जो वैल्यू दे रखी है इक्वेशन में उसके बराबर हमें वैल्यू मिल रही है या नहीं। तो 28 को अगर 6 से जोड़े तो हमें 34 मिलता है, जबकि हमारा जो B दे रखा है वो है 22। पर अगर हम 28 में से 6 को माइनस करें तो हमें 22 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो दोनों फैक्टर आए हैं ये सही है। ठीक है, अब सीधे सीधे हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की सबसे पहली वैल्यू जो आएगी, बड़ी वैल्यू पहले लिखी जाएगी 28, और y की दूसरी वैल्यू जो है वो पीछे लिखी जाएगी। अब हमें साइन देखने इन दोनों रूट्स के, तो उस टेबल में हमने बनाया था वही कॉम्बिनेशन कि दोनों अगर b और c दोनों अगर माइनस में हो तो जो अल्फा होता है वो प्लस में होता है और बीटा जो होता है वो माइनस में होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो अल्फा होगा वो यहाँ पे प्लस में होगा और बीटा जो होगा वो माइनस में होगा। फिर हमने देखा कि a की वैल्यू अगर 1 दे रखी है, a की वैल्यू अगर 1 दे रखी है तो हमारे y की वैल्यू यहीं तक हम निकाल करके छोड़ देंगे। अगर a की वैल्यू जो है वो 1 के अलावा कुछ और दे रखी है तो जो भी a की वैल्यू दे रखी होगी उससे हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो हमें जो y की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारी वो निकल के आएगी प्लस का 7/2 और माइनस का 3/4। अब हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। अब हमें जो अगला स्टेप करना होता है वो ये करना होता है कि नंबर लाइन पे हम इन नंबर को रिप्रेजेंट करके देखें। ठीक है, अब ये देखिए कुछ संख्या इसमें प्लस में दे रखी है, कुछ इसमें माइनस में दे रखी है, तो हमें जीरो के दोनों तरफ ही नंबर लाइन बनानी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पे कहीं 0 ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं 1, यहां ले लेते हैं 2 और यहां ले लेते हैं 3। ऐसे ही यहां पे -1, -2 और आगे अनंत तक। अब हम देखेंगे इन वैल्यू को कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो भिन्न में दे रखी हैं, तो हमें जो वैल्यू होंगी वो भी उसी हिसाब से लिखनी होंगी, थोड़ा गैप मेंटेन करके। एक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2/3 की वैल्यू जो होती है वो 0.66 होती है। तो अगर हम यहाँ पे प्लस का 0.5 मान लें तो 0.6 जो होगा वो यहाँ कहीं होना चाहिए।
तो ये जो एक तो यहाँ पे x की वैल्यू ये आ जाएगी। दूसरा -1/2, तो अगर -1 यहाँ है तो माइनस का हाफ जो होगा वो यहाँ होना चाहिए। तो x की हमने दोनों वैल्यू नंबर लाइन पे लिख दी। अब y की वैल्यू देखेंगे। y की वैल्यू एक तो आ रही है 7/2, 7/2 होती है 3.5, तो अगर 3 यहाँ है तो 3.5 यहाँ कहीं होना चाहिए। तो y एक तो हो गया यहाँ। दूसरा y की वैल्यू दे रखी है -3/4, जो कि माइनस का 7.5 बनाएगी। अब माइनस का 7.5 क्या है, अगर ये माइनस का 0.5 आ रहा है और ये यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे कहीं इधर बीच में कहीं माइनस का 7.5 होगा और यहाँ पे हम जो है y लिख देंगे यहाँ पे। अब हमारे जो कॉम्बिनेशन बना है वो बना हुआ है y x x और y, ये हमारा कॉम्बिनेशन बना है। अब इस कॉम्बिनेशन में देखिए कि x की कोई भी वैल्यू जो है वो ना तो y के बराबर है, ठीक है, और ना ही x की सारी वैल्यू y से बड़ी हैं और ना ही दोनों वैल्यू जो हैं वो y से छोटी हैं। तो इस केस में जब भी हम ऐसे देखें कॉम्बिनेशन y x x y कॉम्बिनेशन बन के आता है, तो हमें सीधे सीधे आंसर जो लगाना होगा वो लगाना होगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसलिए लगाना होगा क्योंकि हमें जब ऑप्शन चेक करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में जब लिखा हुआ है कि x की अगर वैल्यू दोनों वैल्यू y की दोनों वैल्यू से बड़ी होंगी तो a लगाएंगे, x की दोनों वैल्यू y की दोनों वैल्यू से कम होंगी तो b लगाएंगे, x की एक वैल्यू y के बराबर हो और दूसरी वैल्यू y से ज्यादा हो तो हम c लगाएंगे, x की एक वैल्यू y के बराबर हो और दूसरी वैल्यू y से छोटी हो तो हम d लगाएंगे, और यदि x की दोनों वैल्यू y की दोनों वैल्यू के बराबर आ जाए या फिर x और y के बीच में कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो पाए तो हम ऑप्शन ई लगाएंगे। तो हम अपने क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में x और y के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो इसी वजह से हमने ऑप्शन नंबर ई लिखा। अब अपना अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 4x² - 12x + 9 = 0, फिर 9y² - 3y - 2 = 0। तो इन क्वेश्चन को भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू निकालनी यहाँ पे पहले तो x वाली इक्वेशन को सॉल्व करें तो AC की वैल्यू क्या निकल के आएगी, AC निकल के आ रहा है 36, ठीक है, AC निकल के आ रहा है 36। अब इस 36 के हमें दो ऐसे फैक्टर करने होंगे जिनको आपस में जोड़कर या बड़ी संख्या में से दूसरी संख्या घटा करके हमें ये b मिले। b की वैल्यू दे रखी है -12, तो हम अगर अभी फिलहाल सिर्फ 12 कंसीडर करें तो हमें 36 के ऐसे दो फैक्टर बनाने होंगे जिनको आपस में जोड़कर या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा करके हमें 12 मिल सके। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनता है जब x की दोनों वैल्यू ही 6 दे रखी हो, जब x की दोनों वैल्यू 6 दे रखी हो। और वैसे भी ये अगर आप देखें तो ये 2x - 3 का स्क्वायर बनना है, 2x - 3 का स्क्वायर बनता है ये। फिर भी हम अपने कंसेप्ट से अगर सॉल्व करने चाहें तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। अब क्योंकि दोनों फैक्टर हमें पता चल गए कि x के दोनों फैक्टर क्या है 6, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू 6 लिख लें एक जगह और दूसरी जगह भी 6 लिख लें। अब हमें अपने इन दोनों रूट्स के साइन देखने होंगे कि कौन सा रूट है वो प्लस में होगा, कौन सा रूट माइनस में होगा। उसके लिए हमें फिर से टेबल देखनी होगी और टेबल में हमें पता है कि कॉम्बिनेशन दे रखा है जिसमें b माइनस में हो और c प्लस में हो, तो उस केस में हमारे दोनों रूट जो होंगे वो प्लस में आते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो दोनों रूट होंगे वो प्लस में होंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमारे इक्वेशन जो दे रखी है हमें उसमें a की वैल्यू क्या है। अगर a की वैल्यू 1 है तो हम x की वैल्यू यहीं तक निकाल कर छोड़ देते हैं, और यदि a की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और दे रखी हो तो हम जो a की वैल्यू दे रखी है उससे इन दोनों रूट्स को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 दे रखी है तो हम इन दोनों रूट को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो x की वैल्यू जो हमें निकल के आएगी वो निकल के आएगी +3/2 और
x इज इक्वल्स टू प्लस 3/2। और जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि ये 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 जो है वो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो उसको सॉल्व करके भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू निकाली, अब हम y की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। y की इक्वेशन में ac की वैल्यू आ रही है 18। अब हम इस 18 के दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनको आपस में जोड़ने पर या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर हमें 3 मिले। तो 18 के दो ऐसे फैक्टर होते हैं, एक तो 6 और 3, एक होगा 6, एक होगा 3। 6 का मल्टीप्लाई करें 3 में तो 18 मिलता है, और 6 में से 3 घटाएं तो हमें 3 मिलता है। तो हमारे ये दोनों फैक्टर आ चुके हैं y के। क्या होगा, y एक तो वैल्यू होगी 6 और एक वैल्यू होगी y की 3। 6 पहले इसलिए लिखा क्योंकि 6 बड़ा है, और 3 बाद में इसलिए लिखा क्योंकि 3 छोटा है। अब हमें अपने इन दोनों रूट्स के साइन देखने हैं। तो जो टेबल थी उसमें एक कॉम्बिनेशन था लास्ट वाला, जिसमें दोनों वैल्यूज मतलब कि b और c दोनों ही माइनस में थी। तो उस केस में जो हमारे रूट्स जो निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं, अल्फा जो होता है वो प्लस होता है और बीटा जो होता है वो माइनस में होता है। तो अल्फा जो होगा हमारा वो हो जाएगा प्लस में और बीटा हो जाएगा माइनस में। अब हम देखेंगे a की वैल्यू 1 है या कुछ और है। अगर a की वैल्यू 1 हो तो हम y की यहीं पे निकाल करके वैल्यू छोड़ देते हैं, और अगर मान लीजिए a की वैल्यू 1 के अलावा जो और कोई भी संख्या दे रखी हो तो उस संख्या से हम इन रूट्स को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू 9 दे रखी है, तो 9 को हम यहाँ से ऐसे डिवाइड कर देंगे, और y की जो वैल्यू निकल के आई वो आएगी प्लस का 2/3 और एक निकल के आएगी माइनस का 1/3। अब x और y की वैल्यूज हमें मिल चुकी है। अब हमें इन चारों वैल्यूज को अपनी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, और क्योंकि इनमें से एक वैल्यू माइनस में दे रखी है तो हमें 0 के दोनों तरफ एक नंबर लाइन बनानी होगी। तो 0 अगर मैं यहां लिखूं 1 2 3 -1 -2 -3। तो अब हम x की वैल्यू देखें, एक तो आ रही है 3/2, ये होती है 1.5 के बराबर। तो 1 अगर यहाँ पर है तो 1.5 यहाँ पे बीच में होना चाहिए। तो एक x तो यहाँ पे आ गया हमारा। फिर दूसरी हमने देखी, ये भी x की वैल्यू 1.5 आएगी, तो ये भी x हो गया यहाँ पे। फिर हमने y की वैल्यू देखी, y की वैल्यू एक आ रही है 2/3। 2/3 जो होती है वो 0.66 होती है। तो अगर मान लीजिए जो अगर 1 और 0 और 1 के बीच में 0.5 होगा हमेशा, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं 0.5, तो यहाँ पे कहीं पे हमें 0.6 की वैल्यू मिल रही होगी, और 0.6 की वैल्यू जो होगी वही हमारी y की वैल्यू होगी। फिर दूसरी जो वैल्यू दे रखी है y की वो दे रखी है -1/3, जो कि माइनस में 0.33 बताएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस का 0.5 है तो यहाँ पे ही कहीं 0.33 होना चाहिए माइनस का, और यहाँ पे फिर हो जाएगा हमारा y। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बन के आता है वो आता है y y x x, मतलब कि x की दोनों वैल्यू जो हैं वो y की दोनों वैल्यू से बड़ी हैं। अब हमें अपना ऑप्शन चेक करना है। क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा कौन सा दे रखा है जिसमें x की दोनों वैल्यू y की दोनों वैल्यू से बड़ी हो, उसके लिए हमें क्वेश्चन देखना होगा। तो इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है कि हम a तभी लगाएंगे जब x की दोनों वैल्यू y की दोनों वैल्यू से बड़ी होंगी। तो इसी वजह से जो हमारा इस दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये दो क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व कराए आज, उनमें मैंने बताया कि a की वैल्यू अगर 1 के अलावा कुछ और हो
तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आगे की वीडियोस में भी हम ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये लगता हो कि इन कॉन्सेप्ट से आपको एग्जाम में कोई फायदा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।